जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा 12th क्लास का अनसॉल्व पेपर चल रहा है, सेट नंबर 4 चल रहा है, जिसके मैंने 1 से लेकर 8 तक सभी प्रश्न करा दिए हैं। तो अब इसके बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न की ओर, जो कि प्रश्न नंबर 9 है और जिसके 2 खंड दिए, आपको 1 खंड करना है, लेकिन मैं आपको दोनों कराऊंगा। तो देखिए, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, सेट नंबर 4 है और पेपर कोड 324 FI। तो देखिए, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 के का खंड की ओर। तो आपको दिया है a से b x स्क्वायर dx का योगफल की सीमा का योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, आपको क्या करना है, निश्चित समाकलन की सहायता से मान ज्ञात करो। सहायता से मान ज्ञात करो। देखिए भाई, करेंगे क्या? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि योगफल की सीमा का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए, करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई? फार्मूला इंटीग्रेशन a से b fx dx। तो यानी इंटीग्रेशन a से b fx dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू क्या होगा, 0 होगा। ये क्या होगा, h होगा, ध्यान रहे, ये क्या होगा, h होगा। और अब ब्रैकेट में अब क्या लगेगा, h, फिर fa प्लस fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h प्लस डैश 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 प्लस कितना हो जाएगा भाई? अब हो जाएगा f a प्लस n माइनस 1h, और आपने इसको कर दिया ब्रैकेट में बंद, है ना, a प्लस n माइनस 1h। तो ये होता है आपके योगफल की सीमा के लिए फार्मूला, है ना। इसी बेस पे आधारित है सवाल आपके। अब इसमें क्या होगा, जहां ध्यान रखने की चीज है भाई, कंफ्यूजन ना होना, n और h में, n और h इस प्रकार से चेंज होगा, ध्यान रखें। n h बराबर कितना होगा, b माइनस a होता है। और आपको सवाल में दिया है fx बराबर कितना दिया है, x स्क्वायर दिया है। तो हम इसको हल करना प्रारंभ करें। देखें, चूंकि भाई आपको दिया क्या है, fx, यानी लिमिट दे रखी है a से b, और यहां क्या दिया, x स्क्वायर dx। तो x स्क्वायर dx है, तो मैं इसको अभी a मान लेता हूं। यानी क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, यहां पर h आ गया, तो f a की जगह x स्क्वायर a स्क्वायर कर दिया मैंने, a स्क्वायर प्लस a प्लस h का होल स्क्वायर, है ना, प्लस a प्लस 2h का होल स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस 2h का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डैश 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 प्लस यहां कितना हो गया, a प्लस n माइनस 1h पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इसको लिखोगे मजली ब्रैकेट में, है ना, और यहां ये आ गया, ठीक है, हो गया। तो a प्लस n माइनस 1h का होल स्क्वायर, इतना कंफर्म। अब क्या करेंगे, होल स्क्वायर खोल लेंगे। लिमिट h टेंस टू 0, h ऐसे रखेंगे, a स्क्वायर, होल स्क्वायर खोलोगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ah, यहां खोलोगे a स्क्वायर प्लस का 4h स्क्वायर प्लस का 4ah प्लस डैश डैश प्लस यहां खोलोगे a स्क्वायर प्लस का n माइनस 1
का स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस दोनों की मल्टीप्लाई कर डबल 2AHN-1। ठीक, इतना हो जाएगा, इतना होल स्क्वायर खोल लेंगे। अब देखें लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h रहेगा तो a स्क्वायर है, a स्क्वायर है, a स्क्वायर है, तो बीच में भी a स्क्वायर कितनी बार आएगा, n टाइम्स आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा n a स्क्वायर। ठीक, प्लस अब देखें, अब हम क्या करते हैं, तो 2AH आएगा, 4AH आएगा, 6AH आएगा, 7AH आएगा, ऐसी क्या होगा, मैं 2AH कॉमन निकाल लेता हूं, कितना बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डेड कितना बचेगा 2H निकालो n-1 बचेगा। ठीक है, अब देखें, अब मैं h स्क्वायर निकाल लेता हूं, तो h स्क्वायर निकाली तो कितना h स्क्वायर फिर 4h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बचा आपका, है ना, तो ये कितना बचेगा, h स्क्वायर निकालूंगा 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 का स्क्वायर बचेगा, तो देखें हमने h को कॉमन निकाल लिया, तो भाई 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डेड है ना, कितना बचेगा यहाँ पे n-1 का होल स्क्वायर, इतना ही तो बचेगा ना, है ना, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जरा सी लापरवाही हुई तो गलत हो सकता है, इसलिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h ऐसी रखा। अब देखें n a स्क्वायर भाई 2 प्लस के 2AH, अब 1 प्लस 2 प्लस 3, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा n-1, है ना, प्लस h स्क्वायर, अब ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर क्या है, इसको मैं लिख सकता हूं सिग्मा n-1 का होल स्क्वायर, हो गया ना। अब देखें यहां पर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, यहां n a स्क्वायर प्लस का 2AH n-1, सिग्मा n-1 का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा n का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2, तो यहां पे क्या n-1 है, तो n-1 प्लस 1 करोगे n हो जाएगा अपॉन में 2 हो जाएगा, हो गया ना। अब प्लस ये है h स्क्वायर, अब n-1 का स्क्वायर क्या होता है n प्लस 1 फिर 2n प्लस 1, है ना, इस तरीके से 2n प्लस 2, तो देखें ये हो गया n प्लस 1 यानी n हो गया, n प्लस 1 n हो गया, फिर 2n-1 अपॉन में होता है 6, लगा देंगे, कोई डाउट, नो डाउट। अब देखें लिमिट h टेंड्स टू 0, अब हम क्या करेंगे, h को ऐसे ही रखा, n a स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल, AH n-1 n प्लस, अब यहां देखें h स्क्वायर n-1 n 2n-1 अपॉन 6, ये आ गया, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे हल करेंगे, इसके आगे हल करेंगे, देखें लिख लेते हैं, हम करते हैं इसके आगे हल, यहां से देखें क्योंकि स्पेस कम है तो उसका थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखिए हमने क्या करा, इस h के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो भाई देखें लिमिट h टेंड्स टू 0 है, इस h को मैंने अंदर भेज दिया, तो कितना हो जाएगा n-h a स्क्वायर, हो गया ना, h के अंदर गुणा कर दी n-h a स्क्वायर। अब देखें ये n है, ये h है, तो a n h तो ये आ गया, और इस वाले h को अंदर भेज, तो मैंने अंदर यहां लगा दिया nh माइनस h, nh माइनस h, ठीक है। अब सेम काम यहां भी करोगे, जब h की गुणा करोगे अंदर, तो यहां पे h स्क्वायर ऑलरेडी है, तो एक h को इस n के साथ, एक h को इस n के साथ अंदर, और एक h को इसके अंदर कर देंगे, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, हमने लगा दिया भाई प्लस, यहां कितना हो गया n h
माइनस का एच। ठीक, फिर यहां पे कितना हो गया, एन एच हो गया, और फिर यहां पे 2NH माइनस का एच हो गया, और इसके अपॉन में कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक, अब देखिए भाई NH की वैल्यू कितनी, तो भाई थोड़ा जगह कम है, उधर स्पेस कम पड़ रहा है, तो मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन को रफ कर देता हूं, है ना, क्वेश्चन को रफ कर देता हूं। क्वेश्चन तो नोट ही कर चुके हैं आप लोग। और भाई जो भी मेरे चैनल पर नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए हम क्या करते हैं, NH की वैल्यू क्या होती है भाई, B माइनस ए, यही तो होती ना, तो लगा दो। तो देखिए लगा देते हैं भाई, हमने लगाना स्टार्ट किया, लिमिट h टेंस टू 0, NH की वैल्यू V माइनस ए स्क्वायर ये आ गया, फिर प्लस ए, NH की जगह B माइनस ए, फिर B माइनस ए माइनस एच, प्लस B माइनस ए माइनस का एच। ठीक भाई, यहां लगा दिया ना, B माइनस ए माइनस का एच। अब यहां पर B माइनस ए, फिर 2B माइनस ए माइनस का एच, है ना, लगा दिया। अब क्या करेंगे, लिमिट लगा दो। जब लिमिट लगाओगे तो B माइनस ए स्क्वायर बचेगा, ए B माइनस ए बचा, एच 0 हो गया, प्लस B माइनस ए बचा, B माइनस ए, यहां पर कितना बचा, 2B माइनस ए, और अपॉन में 6 भी तो चल रहा था इसके अपॉन में, तो अपॉन में 6 ये गिरा, तो कितना बचा, अपॉन में 6 ये, तो 2 से डिवाइड कर दिया, 2 3 जा 6 हो गया, 2 3 जा, है ना। अब देखिए मैं इसको भी रफ करता हूं थोड़ा सा, नोट तो कर ले गया होगा, बस इतना ही करना पड़ेगा, बाकी आंसर आ जाएगा। अब देखें, अब क्या करा हमने भाई, B माइनस ए का होल स्क्वायर है, हमने क्या करा, B माइनस ए कॉमन निकाल लिया पूरे में से, बटे का 3 बाहर निकाल लिया, तो यहां कितना हो जाएगा, 3A स्क्वायर हो जाएगा। एक B माइनस ए बाहर निकल गया, कितना बचा, इसके अंदर गुणा कर दो, 3 की भी तो गुणा होगी, 3A की B से गुणा हो गई, 3AB, 3A की A से हो गई, माइनस का 3A स्क्वायर हो गया, यहां B माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि एक बाहर निकाल लिया, 2 रह गए अंदर, इससे ये कैंसिल हो गया, B माइनस ए अपॉन 3, यहां कितना बचा, 3AB प्लस, यहां फॉर्मूला खोलोगे, B स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2AB, तो भाई यहां कितना हो गया, B माइनस ए अपॉन 3, यहां देखो ए स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस का AB, तो देखो B माइनस ए, यानी इसको मैं लिख सकता हूं B स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो फॉर्मूला बन गया भाई, A माइनस बी ए स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ए बी, किसका, ए क्यू माइनस बी क्यू, यानी ये कितना हो गया भाई, बी क्यू माइनस का ए क्यू अपॉन 3, तो ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, है ना, क्या आ गया, बी क्यू माइनस का ए क्यू अपॉन 3, ये होता है योगफल प्रमेय, या योगफल की सीमा द्वारा समाकलन करना, निश्चित समाकलन करना, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब देखिए बढ़ते हैं इसके खा खंड की ओर।
अब खा के भी दो पार्ट दिए हुए हैं भाई, तो नमे का खा खंड दिया है, खा का फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपॉन में 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx का मान ज्ञात करो। आपको दिया है, इसका मान निकालना, इंटीग्रेशन करना है। तो भाई इंटीग्रेशन करना है तो देखें, करेंगे स्टार्ट, यानी कि सॉल्यूशन में मान लिया मैंने i बराबर x प्लस 2 बटे में 2x² प्लस 6x प्लस का 5 dx दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे मान लोगे क्या, तो x प्लस 2 को हमने मान लिया a में तोड़ लिया, a इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस b। तो देखिए कितना हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर a, इसका डिफरेंशिएशन करोगे 4x प्लस 6 हो गया प्लस का b हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, तुलना कर देंगे, यानी दोनों तरफ समान घातों की क्या करेंगे, तुलना करने पर तो करो भाई देखो यहां पर x है, यहां x है, कितना आएगा भाई, यहां पर हो गया 4a बराबर कितना 1, तो a बराबर कितना आ जाएगा 1/4, a की वैल्यू कितनी आएगी 1/4। अब देखें यहां पर ये कितना है 2, यहां कितना आएगा 6a प्लस का b, a की वैल्यू कितनी है लगा दो 2, 6/4 प्लस b, तो कितना हो गया 2 3 6 2 दूनी 4, तो b बराबर 2 माइनस के 3/2, जब एलसीएम लोगे तो b बराबर कितना आएगा, वो भी 1 कितना आएगा 2 आएगा। भाई b का मान कितना 1/2 आ गया, b का मान 1/2, a का मान 1/4 आया। अब देखें हम क्या करेंगे भाई, यही तो क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपॉन में 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx। तो इसको हमने क्या तोड़ लिया, इंटीग्रेशन, यानी कि a की वैल्यू कितनी है 1/4 और 4x डिफरेंशिएशन कितना है 6 है, प्लस b की वैल्यू 1/2 अपॉन में 2x² प्लस 5x प्लस के 6x प्लस के 5 dx ये आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमने 1/4 बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 4x प्लस 6 2x² प्लस 6x प्लस के 5, इसको अलग कर दिया, प्लस का 1/2 बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन यहां कितना बचा 1/2x² प्लस 6x प्लस के 5 dx ये आ गया। अब हम देखें क्या करेंगे, हमने यहां पर 1/4 ऐसी रहने दिया भाई, 4x प्लस 6 इसको ऐसी रहने दिया, तो हमने क्या करा, ये एक काम करो यहां पे थोड़ा मान लेते हैं भाई, 2x² प्लस 6x प्लस 5 को हमने t मान लिया, तो भी डिफरेंशिएशन करोगे तो 4x प्लस 6 मिलेगा, x का dx हो गया dt हो गया, यानी इतने की जगह dt आ जाएगा, तो 1/4 इंटीग्रेशन 1/t dt प्लस के 1/2, ये 2 बाहर निकाल लोगे तो 2 बाहर आ गया, कितना बचा यहां पे x² बचा प्लस का 3x प्लस के 5/2 dx आपका ये आ गया। तो 1/t का कितना होता है log t होता है, तो 1/4 ये हो गया, 1/t का log t हो गया, t की वैल्यू भी लगा दो, कितनी है 2x² प्लस 6x प्लस के 5 प्लस ये कितना हो गया 1/4 हो गया, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस के 3x, हमने क्या करा 3/2 का स्क्वायर ऐड कर दो और माइनस का 3/2 का स्क्वायर कर दो, प्लस के 5/2 आपके ऐसे ही रहने दो और dx आपका ऐसे ही रहने दो। अब देखें 1/4 ये कितना है log 2x² प्लस 6x प्लस के 5 प्लस 1/4 ये है, तो इंटीग्रेशन इसे लिख सकते हैं a² प्लस b² प्लस का 2ab,
तो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और यहां देखिए 5/2 का स्क्वायर 5/2 है और ये 9/4 है। 4 और 2 का एलसीएम लोगे कितना आएगा? 4 आएगा। और जब घटाओगे तो कितना बचेगा भाई? आपका बचेगा प्लस का 1/4। तो इसको मैं लिख सकता हूं प्लस का 1/4 या 1/2 का स्क्वायर dx। सॉल्व करोगे तो ना। अब देखें 1/4 log 2x² प्लस 6x प्लस के 5 प्लस का 1/4 ये है। अब ये फॉर्मूला बन गया 1/a इंटू टेन वर्स a 1/a x अपॉन a मतलब, तो 1/a कितना है? 1/2 टेन इनवर्स x कितना है? x प्लस 3/2 अपॉन में a कितना है? 1/2। तो देखें कितना हो जाएगा, और प्लस कांस्टेंट c हो गया, 2 पहुंच गया ऊपर, 2 से कट जाएगा, तो ये हो गया 1/4 log 2x² प्लस 6x प्लस के 5 प्लस के कितना बचा? 1/2 बचा। टेन इनवर्स जब एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 अपॉन का 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। जब एलसीएम लोगे 2 आ गया और पूरे अपॉन 1/2 है तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, प्लस कांस्टेंट c हो गया, है ना। तो जब c हो गया तो देखें अब कितना आएगा? 1/4 log 2x² प्लस 6x प्लस के 5 प्लस के 1/2, यहां कितना बचा? टेन इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस कांस्टेंट c। ये क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। भाई इसे चेक कर लो एक बार। 1/4 log 1/2 टेन बाय 2x प्लस 3 प्लस कांस्टेंट c, बिल्कुल सही आंसर है। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। अगले खंड की ओर। अब ये नवे के खा का सेकंड पार्ट देखें। ये तो फर्स्ट पार्ट कराया था मैंने इंटीग्रेशन, है ना। ये 5 नंबर में दिया हुआ था। अब अगला क्वेश्चन आपको दिया है 3 नंबर में, है ना। तो क्योंकि 8 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, और भाई जो भी मेरे चैनल पे नया है कृपया कर सब्सक्राइब जरूर करें। देखें आपको दिया है नमे का सेकंड पार्ट, नमे के खा का सेकंड पार्ट दिया है कि आपको दिया वक्र x बराबर at² तथा y बराबर 2at के बिंदु t पर अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात करो। अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात करो। तो देखिए कैसे करेंगे। इसका समीकरण ज्ञात करना है। x बराबर at² दिया हुआ है और y बराबर 2at दिया है कि बिंदु t पर अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो भाई देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, हम dy/ds का मान निकालना होगा। तो सबसे पहले मैंने ले लिया x बराबर क्या दिया है? at² और y बराबर क्या दिया है? 2at। तो डिफरेंशियल कर दो, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t। तो देखिए कितना हो जाएगा x का dx/dt, ये आपका ये आ गया t² का करोगे 2t हो जाएगा, यानी कि आ गया dx/dt बराबर 2at। ऐसे ही यहां पर करेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो गया dy/dt, 2a कांस्टेंट हो गया, t का 1 हो गया, यानी कि dy/dt बराबर कितना आ गया? 2a आ गया। तो हमें क्या चाहिए? dy/dx चाहिए। तो dy/ds कैसे आएगा? dy/dt इंटू dt/dx। तो dy/dt की वैल्यू कितनी है? 2a और dt/ds यानी इसका उल्टा, तो 1/2at। 2a से 2a कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? dy/dx। तो भाई आ गया dy/dx बराबर 1/t। भाई ये किसका मान आया? भाई dy/ds dt का मान आ गया। अब देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे। हमें क्या चाहिए? अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण क्या होता है? तो देखिए हम क्या चाहिए? अभिलंब का समीकरण। तो लिखोगे अभिलंब का
समीकरण भाई माइनस का 1/dy/dx, भाई dy/dx होता है तो माइनस का 1/dy/dx की वैल्यू कितनी है भाई, dy/dx की वैल्यू 1/t है, तो यहां लगा दोगे 1/t, तो t पहुंच जाएगा ऊपर, यानी कि आ गया माइनस का t। अब ये माइनस का t आ गया। अब अतः बिंदु कौन सा है भाई, यही तो दिए हुए हैं। अतः बिंदु x बराबर at² और y बराबर कितना 2at, यानी at² 2at से भाई पर वक्र का क्या करना, समीकरण, वक्र का अभिलंब का समीकरण निकालना। ये तो काम है कि वक्र x बराबर at² y बराबर 2at, तो आपको कहा है कि इस पर अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करेंगे अभिलंब समीकरण, तो भाई हम लिखेंगे अतः at² 2at पर वक्र का अभिलंब का समीकरण, किसका अभिलंब का समीकरण क्या होता है भाई, y माइनस का 2at हो गया बराबर m का मान कितना है माइनस का t हो गया, x माइनस at² हो गया। तो देखें y माइनस के 2at माइनस के अंदर गुणा करो माइनस का tx प्लस का at² हो गया, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो देखें y ये tx इधर आ गया, कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, xt प्लस का y बराबर 2at प्लस at²। भाई यही तो आंसर दिया है भाई tx, भाई इसको भी इधर लाया गया है तो ले आओ इधर, तो आपको दिया है tx भाई प्लस y, इसको आप इधर ले आए, दोनों माइनस के हो जाएंगे, at² बराबर 0, तो tx प्लस के y दोनों में क्या कॉमन है भाई, माइनस का a कॉमन है, माइनस a कॉमन निकाल लिया, और t भी कॉमन तो है, t भी कॉमन है, कितना बचा भाई 2 बचा, और माइनस का कितना बचा t बचा बराबर 0, 2at²। भाई गड़बड़ हो गया क्या, हाँ भाई t देखो, t की x से गुणा tx हो गया, t की इससे गुणा हुई t की पावर 3 हो जाएगा, हमने 3 नहीं करा, स्क्वायर कर दिया, गलती हो गई, तो t की पावर 3 हो गई। अब इसको लाओगे 80 निकालोगे t² बचेगा, और माइनस का कॉमन निकाला तो ये प्लस का हो गया, प्लस का t² प्लस 2 हो गया, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो भाई। इस प्रकार यह सेट नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है, और कंप्लीट होता है भाई, इसका आंसर हमने चेक कर लिया है, tx प्लस y माइनस का 80 2 प्लस t²। तो भाई सेट कंप्लीट हो गया। अब अगली वीडियो मिलेंगे अगले सेट के साथ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे दोस्तों में जितना हो सकता शेयर करें। जय हिंद साथियों।